अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हो? तो हमारी फ़नल जो हम बना रहे थे, वो यहाँ तक पहुँच गई थी, इस जगह तक। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आगे, उस नेक्स्ट स्टेप स्टेप को फ़ॉलो करते हैं। आगे देखते हैं कौन-सा स्टेप है। इसमें है ये वाला स्टेप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक पहले लेंगे खाली रो। हम यहाँ से एक रो पिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसी रो को हम सेलेक्ट करके ना इसको ऊपर से पहले हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन कितने का देंगे? इसे हम 60 पिक्सल का मार्जिन देते हैं। मार्जिन देने के बाद इसके हम कॉर्नर रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ से हम इसके 30 पिक्सल कॉर्नर रिड्यूस कर देते हैं। इसके देखने की कितने पड़े 20, सॉरी, इसके भी 20 पिक्सल कॉर्नर रिड्यूस कर देते हैं। कॉर्नर रिड्यूस होने के बाद हम इधर जाते हैं। यहाँ से हम इसकी सॉरी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें इमेज लगी हुई थी ना, तो हम इधर जाएंगे आसानी के लिए। ये वाली इमेज सेम है तो हम इसी इमेज को ही सिलेक्ट करते हैं। इसकी रो को सिलेक्ट करते हैं, इमेज में जाकर हम वो वाली इमेज पेस्ट कर देते हैं। अब ये इमेज आ गई, इसको हम करते हैं अब फुल विड्थ और हाइट। इसको इसके ऊपर हम ये इफेक्ट लगाते हैं। ये वाला ये इफेक्ट लगाने के बाद इधर से हम कलर चूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो, तो ये ब्लैक कलर चूज़ हो गया। हाँ, अब इसके बाद एक होगी हेडलाइन। तो यहाँ से हम एक हेडलाइन को पिक करते हैं। हेडलाइन हेडलाइन आ गई, तो इसी हेडलाइन को हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। इधर हम पेस्ट कर देते हैं। हेडलाइन का सेम 6048 था जो डिफ़ॉल्ट में मेन हेडलाइन का वही होता है। 48 ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें अंदर कि हम एक और रो लें। यहाँ से जाएँगे, तो सॉरी, पहले इधर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर। इसके बाद एक एक सिंगल कॉलम लेंगे। सिंगल कॉलम लेने के बाद हम इसी सिंगल कॉलम में एक इमेज फीचर वाला एलिमेंट लेंगे। तो हम इधर जाते हैं, यहाँ से हम इमेज फीचर फीचर वाला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। ये एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब सेम इसी तरह प्रोसेस हमने दोहराना है। इसी को कॉपी करके इसकी जगह पेस्ट कर देना है, ये वाला। यहाँ से बैक से पेस्ट और ये वाला भी कॉपी करके हम इधर ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया। अब इसका हम मैनुअल तौर पे कलर चेंज करते हैं। इसका हम कलर कर देते हैं वाइट और इसका कलर कर देते हैं हम ये वाला। कलर चेंज होने के बाद हम इसकी करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइलिंग। हेडलाइन फ़ॉन्ट लगाएंगे इसमें। अब इस पे ये अपडेट होगी, नीचे वाले पे हम इसको हम इंटर लगाएंगे। यहाँ से हम इसको इंटर सेलेक्ट करेंगे। इंटर सेलेक्ट होने के बाद अब हम इधर जाएंगे। यहाँ से हम सिंपल तरीके से इमेज का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। आप अपलोड करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये इमेज वाली जगह पे हम कहाँ की इमेज, ये वाली जगह, इमेज वाली जगह पे वो इमेज पेस्ट कर देंगे। इमेज पेस्ट करने के बाद अब इमेज का साइज़ डिसाइड करना है, तो हम यहाँ पे इसका साइज़ 80 पिक्सल और इसकी विड्थ भी 80 पिक्सल कर देते हैं। ये सब होने के बाद हम इसी को अब एक साइड से यानी कि इस साइड से हम देते हैं 20 का मार्जिन। 20 का मार्जिन देने के बाद हम इसी एलिमेंट को डुप्लीकेट करते हैं। एलिमेंट को डुप्लीकेट करने के बाद आप देखें कि इसमें ये वर्टिकल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस कॉलम में जो एलिमेंट हो वो हॉरिजॉन्टल शो हो। तो हॉरिजॉन्टल शो करने के लिए हम इधर से कंटेंट अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इस तरह देखो, आपका ये वाला सेक्शन बन के रेडी हो गया आसानी से। ये वाला सेक्शन अब बन गया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला।
इस वाले सेक्शन में हमें तो हम इधर जाते हैं न्यू सेक्शन में। यहाँ से हम एक नया सेक्शन लेंगे। नया सेक्शन लेने के बाद तो इसी सेक्शन में हम इमेज ऐड करते हैं। हम इमेज में जाएंगे, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से इमेज को अपलोड करना है। तो इमेज यहाँ से हम एक चूज़ करते हैं ये वाली, इसके सेक्शन के बैकग्राउंड में। ये इमेज ऐड करने के बाद इस पे इमेज तो अब ऐड होगी। इस इमेज को कर देते हैं हम फुल सेंटर। अब इसके बाद हमने एक टू कॉलम वाली रो लेनी है। वो रो लेने के बाद हम क्या करते हैं कि एक हमने इसमें पैराग्राफ ऐड करना है, ये वाला। तो पहले हम ये वाला सेक्शन देखते हैं। इसका हम बैकग्राउंड कलर करते हैं वाइट। इसका कलर हो गया वाइट। तो हम एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ ऐड करने के बाद हम इधर से इससे हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइन। और ये उसका सही नहीं था। लेफ्ट अलाइन करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक सब हेडिंग और हेडलाइन। यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी। इधर हम कर देते हैं इसे पेस्ट। अब इसका साइज है, मुझे लगता है इसका मैं रखा था 42 सॉरी। अब स्टाइल में जाकर इसे भी हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अब ये लेफ्ट अलाइन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें एक पैराग्राफ ऐड करना। पैराग्राफ वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम ये वाला पैराग्राफ इसमें ऐड करते हैं। यहाँ से हम पैराग्राफ को लेते हैं और इधर ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद हमारा एक काम है, इधर हम इसका लाइन हाइट को ज़रा कम कर देते हैं। लाइन हाइट को कम करने के बाद इसे हम उसी तरह लेफ्ट अलाइन करते हैं। अब ये लेफ्ट अलाइन हो गया। इसके बाद हमारा एक और चीज़ है कि हमने दो कॉलम लेने हैं, एक कॉलम लेना है, बल्कि एक रो लेनी है सॉरी। एक रो को हम उठा के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस रो को ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसके अंदर हम एक काउंटर, टाइमर या काउंटर के नाम से एक काउंटर नंबर काउंटर। तो हम ये नंबर काउंटर वाला एलिमेंट चूज करते हैं। ये इस पर ऐड हो गया। तो हम यहाँ जाएंगे, ये 20 पिक्सल प्लस 200 सॉरी। इधर हम नंबर काउंटर में जाने के बाद यहाँ से हम इस नंबर काउंटर का ये एक तो इसका वेरिएबल सही है इसका, तो हम इसकी जगह यहाँ पे प्लस का आइकन लगा देते हैं। यहाँ पे हम प्लस ऐड करेंगे आगे ऐड होगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो प्लस पीछे ऐड होगा। तो फिलहाल के लिए हमें आगे एस चाहिए, तो इसके लिए यही चीज़ सही है। और ये चीज़ होने के बाद हम इसका नीचे वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं। अब यहाँ से हम इसका सॉरी इधर से इसका टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। अब इसको पेस्ट करने के बाद अब इनकी हमने टाइपोग्राफी करनी है। टाइपोग्राफी के लिए हम यहाँ जाएंगे, इसका जो मेन वाला है इसे हेडलाइन करना है और नीचे वाले को कंटेंट वाला सेम यानी कि ये करना है जो था, इसे 55 कर देना है। 55 कर देने के बाद अब इधर आ जाएं आप नीचे, इससे हम कर देते हैं 28।
कंप्लीट हो गया तो प्रीव्यू एनिमेशन ये काम करता है, तो इसका हम कलर चेंज करते हैं। कलर इसका कौन सा था? कलर इसका वाइट है, ब्लैक है सॉरी। तो इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक ब्लैक। हाँ, ये कलर ब्लैक होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसका एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है ना ऊपर नीचे से, तो हम इसके एक्स्ट्रा पैडिंग रिमूव करते हैं चारों कोनों से। यहाँ से तो फिर हम इसे बॉर्डर देंगे, सॉलिड बॉर्डर देना है। और बॉर्डर का कलर कौन सा था? ये वाला। यहाँ से हम इसका कलर देंगे ये वाला। ये वाला कलर ऐड हो गया। अब इसके अंदर हमने इसको बॉर्डर को हमें ज़रा सा राउंड ओपन करना है। यहाँ से बॉर्डर की स्लाइड सेलेक्ट करने का, इसलिए शो नहीं हो रहा था। ये बॉर्डर शो हो गया। अब ये इसी तरह हो गया, ये एलिमेंट बन गया, तो हम इसी एलिमेंट को करते हैं डुप्लीकेट। अब पहले की तरह हम इसी के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जनरल में जाएंगे और इसकी जगह हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लगा देंगे। तो ये देखो आपका ये बन गया। अब इसमें हम साइड साइड से हल्की हल्की स्पेसिंग देते हैं। तो लेफ्ट वाले को हम राइट की तरफ से 5 पिक्सल का मार्जिन देंगे और राइट वाले को हम लेफ्ट की तरफ से 5 पिक्सल का मार्जिन देंगे। अब इसका नंबर चेंज करने से वही प्रोसेस है। जनरल में जाएंगे, इसका नंबर 37 था, तो इसी को हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ये इसकी जगह 37 था और हमने ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं और इसे कर देते हैं 37। तो इसे प्रीव्यू एनिमेशन करते हैं, नजर आएगा आपको। ये प्रीव्यू एनिमेशन हो गया। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि इस कॉलम को हमने ज़रा सी पैडिंग देनी है। तो हम इधर से कॉलम को लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल की पैडिंग देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सही तरह से नजर आए। अब देखो इधर कॉलम के यहाँ से कॉर्नर रिड्यूस हैं, तो हम इधर से इसे इसके कॉर्नर को रिड्यूस करते हैं कॉलम के। जनरल में जाके यहाँ से इसके कॉलम कर देते हैं 50 पिक्सल रिड्यूस। आई थिंक ये ज़्यादा होगा। इसके हम कॉर्नर रिड्यूस करते हैं 13 पिक्सल। ये सही रहेगा इसके लिए। ये सही है। सॉरी 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 सॉरी, इसके कॉलम को हमने दोनों चारों कोण से नहीं करता था, सिर्फ दो कोण से। इसको हम डिसाइड करके यहाँ से हम इसका 0 और इसका भी हम 0 0 कर देंगे ताकि ये एक ही तरफ से हो। अब ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ये वाली इमेज। तो हम इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक इसकी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये लोड हो रही है। जब ये लोड होगी तो हम इसमें इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इमेज ऑलरेडी अपलोड हुई पड़ी थी, पहले इसे ढूंढना पड़ेगा, ये वाली थी। तो ये वाली इमेज इधर हमने ऐड कर दी। अब हम इस इमेज को कर देते हैं कि ये फुल विड्थ और फुल हाइट हो इसकी। ये इस तरह हो गया। बाकी इस कॉलम में हमने और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से हम इसके कॉर्नर को रिड्यूस करते हैं। इससे पहले इन्हें अनेबल करेंगे और इसे हम 13 पिक्सल और इसको भी हम 13 पिक्सल कर देंगे। अब ये हो गया। अब देखना ये दो थे तो हमने सॉरी गलती से यहाँ पे मुझसे दो नहीं हुए तो मैंने एक ही कर दिया। ये दो आ गए। इसमें ये एक्स्ट्रा जो स्पेसिंग है एक को एक की नीचे से और एक ऊपर से हम इसकी पहले ख़त्म कर देंगे। इसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके कॉलम ऊपर की तरफ से और मज़ीद ऊपर वाले की नीचे की तरफ से पहले ख़त्म हो गई। ये पहले ख़त्म हो गई। अब इसमें अंदर एक बटन है,
तो टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ से एक ये वाला बटन को डुप्लीकेट करके यहाँ से ले आते हैं कि तू नीचे आ जा। तो ये बटन नीचे आ गया। यहाँ से हम इसे कर देते हैं फुल विड्थ। इसको फुल विड्थ करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम इसके ऊपर कस्टम सीएसएस करते हैं। बटन बटन की और स्टाइलिंग तो ऑलरेडी हुई पड़ी है ना, तो हम यहाँ से सीएसएस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसे करते हैं कॉपी और इधर जाके हम ये हावर इफेक्ट पर करते हैं इसमें बटन। तो यहाँ से हम बटन लिखेंगे, यहाँ से हम इसे करते हैं तो ये अब ये वाला अब ऐड हो गया है। अब देखिए इस पे हावर करते हैं तो ये काम करता है। तो ये तो ऐसे हो गया। अब इसे हम राइट साइड से इसको ज़रा सी ये स्टाइलिंग ख़राब कर रहे हैं, तो यहाँ से हम राइट साइड से इसकी सारी पैटर्न को कर देते हैं रिमूव। इसके कॉलम की और इसके रो की। यहाँ से हम इसे कर देते हैं रिमूव। ये होगी रूम रिमूव। यहाँ से 0 और यहाँ से भी 0। अब ये तो हो गया। अब उसी तरह आपने इसमें जो चीज़ लिखी हुई है ना, तो इसमें हम वही चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। ये चीज़ ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि सॉरी, इस कॉलम को हम इस साइड से भी 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। 20 की दे देते हैं ताकि इक्वल लगे। चलो, ये हो गया ऐसे। और इसको नीचे से भी थी, तो यहाँ से इस कॉलम को हम इस कॉलम से हम यहाँ से सॉरी 20 पिक्सल। हाँ, ये ऐसे हो गया। चलो, ये सब कुछ ऐड करने के बाद अब बनाते हैं हम अगला स्टेप, ये वाला। तो ये हो गया। अब हम अपना टाइम को बचाने के लिए इसी को हम कर देते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट। अब ये वाली जो उसमें इमेज थी इस तरफ थी और ये वाली इस तरफ थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एरो को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा कुछ इधर का उधर हो जाएगा। ये होने के बाद अब देखिए इसका आपस में पैडिंग है, तो हम यहाँ से इससे टॉप से 14 पिक्सल की पैडिंग देंगे ताकि इनका फासला आपस में सॉरी ये ऊपर वाले सेलेक्ट होगा, इसलिए ये हम नीचे वाले सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसे 14 पिक्सल की पैडिंग देंगे। अब ये पैडिंग देने के बाद तो सबसे पहले मेन काम जो आप सभी को लग रहा होगा कि हम इधर से इसे दोनों साइड से कर देते हैं 0 0 और सॉरी इधर से हम करते हैं 13 पिक्सल और फिर इसे डिसेबल करके यहाँ से हम कर देते हैं 0 और यहाँ से कर देते हैं 0। ये हो गया। अब इधर से यहाँ से 0, यहाँ से 0
इधर से 13 पिक्सल, सॉरी इधर से ये सही नहीं हो रहा था, तो इस तरह हो गया। तो हम जो एलिमेंट हमें नहीं नीड, तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं डिलीट। ये वाला नहीं नीड, ये वाला भी हमें नहीं नीड, और ये वाला भी हमें नहीं नीड। तो हम हमारा क्या काम है, ओह सॉरी एक था, चलो रहने दें। इस अबाउट अस को हम कॉपी करते हैं इधर से, ये वाला तो हमें बिल्कुल भी नहीं नीड। तो यहाँ से एक हेडलाइन वाला एलिमेंट उठाएंगे। तो हमें चाहिए ये ऊपर, तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं कॉपी पेस्ट, स्टाइल में जाते हैं, इसे हम करते हैं लेफ्ट अलाइन। ये हो गया। अब हम इसका ये वाला सारा टेक्स्ट करते हैं कॉपी, यहाँ यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अब देखो जिस जगह पे स्पेसिंग थी ना, तो हम वहाँ से इसकी स्पेसिंग देते हैं। अब ये इधर था, एक इधर था, ये इधर था, ये इधर था। ये वाला सेक्शन भी हमारा बन गया। तो हम इस बटन का CSS सिलेक्टर कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं, यहाँ से हम बटन, हाँ ये लगाने के बाद इधर से हम कर देते हैं सेव। तो ये वर्कर है, हाँ ये वर्कर है। ये तो सेक्शन बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये वाला। अब हम अलग से एक और सेक्शन लेंगे, ये तो बन गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम एक सेक्शन लेंगे यहाँ से फुल विड्थ नीचे आते हैं। अब इस सेक्शन का बैकग्राउंड उसकी तरह हम इसे ब्लैक कर देते हैं। तो इसका सेक्शन का हो गया ब्लैक ब्लैक। फिलहाल के लिए हम इसे करते हैं सेव। ये हो गया सेव। तो यहाँ से करते हैं कंटिन्यू, सॉरी हाँ यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। तो हम इसके अंदर एक लेंगे, एक न्यू सिंगल कॉलम वाली रो। तो हम देखते हैं इसमें सिंगल कॉलम वाली रो है ना, तो ये हो गई। सिंगल कॉलम वाली रो लेने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है यहाँ से। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम ऐड करते हैं इसका वाइट, यहाँ से इसका कलर हो जाएगा वाइट। तो इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, उठा के हम इसमें एक सब हेडलाइन वाला एलिमेंट, चलो इसे करते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इसका साइज कर देते हैं 28। 28 करने के बाद इसका वेट हम ज़रा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं चेंज। इसका टेक्स्ट का कलर करेंगे ये वाला, सेम उसी तरह। ये हो गया। अब यहाँ से हमने एक और एलिमेंट ऐड करना है, कॉलम, सॉरी पैराग्राफ। तो इधर से हम इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, और उसकी जगह हम ये वाला पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ को हम कर देते हैं ज़रा सा बोल्ड, 600 पिक्सल 600, और इसे हम कर देते हैं 180, सॉरी 180। 180 होने के बाद हम इसी को कर देते हैं फिर से डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट करने के बाद जो हमने इसे 18 किया था यानी कि 18 किया था, इसे हम कर देते हैं 60 फिर से दोबारा, और यहाँ से इसकी थिकनेस को हम कर देते हैं 40। ये होने के बाद अब हम इसी टेक्स्ट को करते हैं कॉपी, ये वाला टेक्स्ट। तो यहाँ से ये वाला इसे हम कर देते हैं, सॉरी, 20 पिक्सल। इसे हम कर देते हैं 20 पिक्सल, क्योंकि सिर्फ बोल्ड का इशू था। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका ऊपर से पैडिंग ख़त्म कर देते हैं। इसकी पैडिंग ऊपर से ख़त्म और इसकी पैडिंग नीचे से ख़त्म, ताकि आपस में सही तरह से मिले, और इसकी भी ऊपर से ख़त्म। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बटन ऐड करना। बटन हमारा ऑलरेडी स्टाइल हुआ पड़ा है, तो हम इसी बटन को उठाएंगे और इससे हम कहेंगे तू इधर आ जा। ये बटन आ जाएगा इधर। इसी को हम यहाँ से एरो से नीचे लाएंगे, और इस बटन की विड्थ फुल हुई पड़ी है, तो हम इसे करते हैं फ्लूट। ये इस बटन को अब लगाते हैं हम सेंटर में। यहाँ से इसे करेंगे सेंटर, और इसकी जगह वाला ये वाला टेक्स्ट करते हैं कॉपी। इसी टेक्स्ट को हम करते हैं कॉपी। जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हम वो टेक्स्ट इसमें पेस्ट करते हैं, और इसमें हम लेफ्ट और राइट से पैडिंग इंक्रीज करते हैं। यहाँ से हम इसे देंगे 60 पिक्सल, और यहाँ से भी देंगे हम इसे 60 पिक्सल। तो ये तो स्टाइलिंग हमें ऑलरेडी हमने बटन की हुई थी। तो यहाँ से हम बटन का सी एस एस सेलेक्टर कॉपी करते हैं, और इस सी एस एस सेलेक्टर को हम बटन वाले एलिमेंट कोड जो हमने बनाया हुआ था ना, उसमें हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम बटन लिखते हैं, सॉरी, और यहाँ पे हम ये वर्ड आइकन लगा के और लिख देते हैं। ये हो गया। अब देखो ये बटन वर्क करता है, हम वर्क कर रहे हैं। अब इसी सॉरी इस कॉलम को हमने पहले रिड्यूस करने थे, वो भूल गया मैं। तो हम इधर जाते हैं, तो यहाँ से हम इसे 30 पिक्सल का रेडियस दे देते हैं। तो ये कॉर्नर चारों कोनों से 30 पिक्सल से रिड्यूस हो गए। अब ये तो सेक्शन बन गया हमारा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये वाला। तो पहले देखते हैं, इसमें 1 2 3 3 कॉलम है। इधर जाते हैं, और पहले हम इसी सेक्शन का सेट कर लें ऊपर नीचे से। अब इसकी पहले इस सेक्शन को हम ऊपर नीचे से 60 पिक्सल की, यहाँ से 60 और यहाँ से 60 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। अब इसको पैडिंग देने के बाद ये तो सही हो गया हमारा। तो हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हम व्यू सेक्शन, तो यहाँ से हम व्यू सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, और इसकी जगह हम ये वाला सेलेक्ट ऐड कर देते हैं। व्यू सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद सबसे हमारा पहला मेन काम है कि इस सेक्शन का सेम कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड इसका। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अब देखें इधर कि ऊपर वाली ये वाली लाइन, तो इसका मतलब है कि हम इसे ऊपर से सिंगल कॉलम देंगे। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड। यहाँ से हम इसका कलर पिक करते हैं। कलर पिक करने के बाद यहाँ से हम इसका कर देते हैं 1 पिक्सल। तो अब देखना यहाँ पे वो आएगा, हाँ यहाँ। अब देखते हैं 1 2 3। तो यहाँ से हम जाते हैं इधर, तो 3 कॉलम लेते हैं। ये 3 कॉलम आ गए। तो पहले कॉलम में एक आएगी इमेज, तो यहाँ से हम इमेज वाला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये वाला।
इमेज वाला एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस इमेज का लिंक कॉपी करते हैं, आप अपलोड करके इसमें ऐड करिएगा। तो ये लिंक यहाँ पे ऐड होने लगा है। और तो ये लिंक हो गया ऐड। तो इसका साइज़ हम कर देते हैं 20, सॉरी 250 या 200। 200 सही है। 200 ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये लेफ्ट अलाइन है, तो हम स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम इसे कर देते हैं लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन होने के बाद अब इसका ये नीचे वाला पैराग्राफ ऐड करते हैं। इसी पैराग्राफ को करते हैं कॉपी और इसके अंदर एक हम पैराग्राफ वाला एलिमेंट लेते हैं, इसी एलिमेंट को करके ऐड करते हैं। और यहाँ पर हम इसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसकी जगह उसी टेक्स्ट से रिप्लेस कर देते हैं। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में इसकी सॉरी जनरल में जाएंगे और जनरल में इसकी कलरिंग चेंज करेंगे। इसका कलर था ये वाइट वाला थी। कलर ऐड करने के बाद स्टाइल में जाकर इसको हम करते हैं लेफ्ट अलाइन। ये हो गया लेफ्ट अलाइन। सही होगा। अब ये लेफ्ट अलाइन जो हो गया ये तो हो गया सही। तो इसी को हम यहाँ से करते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट हो वो एलिमेंट सेपरेशन लेफ्ट हो, इसकी भी लेफ्ट हो, इसकी भी लेफ्ट हो और इसकी भी लेफ्ट हो। ये सारी सेपरेशन इसकी लेफ्ट होगी। तो हम सबसे पहले एक सब हेडलाइन लेंगे। सब हेडलाइन को हम यहाँ से इसी सर्विस को करते हैं सिलेक्ट और इसकी जगह हम ये सब हेडलाइन को कर देते हैं जो हमने ऐड करी थी पेस्ट। ये पेस्ट होने के बाद यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं पहले, ताकि हमें सही तरह से नज़र आ जाए। इसका हम साइज को करते हैं इंक्रीज 24। 24 सही। 24 करने के बाद हम स्टाइल में जाते हैं फिर से, तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं लेफ्ट अलाइन। अब ये लेफ्ट अलाइन होने के बाद यहाँ से हम इसका ये वाला टेक्स्ट करते हैं कॉपी, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी से फनल लिंक हुई पड़ी है तो ये उधर फनल की तरफ ही मूव कर जाएगा। तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट को करते हैं इधर से, सॉरी इधर से सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को करते हैं कॉपी और इसकी जगह हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ को ऐड करने के बाद हम ये वाला टेक्स्ट इसमें पेस्ट करके इसका साइज हम 20 पिक्सल कर देते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। कलर वाइट करने के बाद इसे हम कर देते हैं राइट अलाइन, तो सॉरी लेफ्ट अलाइन। अब ये तो हो गया। अब हम इसी लिंक को करते हैं कॉपी, क्योंकि ये इसके साथ लिंक अटैच हुई पड़ी थी। तो इधर जाएंगे, तो इधर हम लिंक पेस्ट करते हैं करंट विंडो न्यू विंडो। जब ये लिंक पर होगा ना, इस नंबर पर क्लिक करेगा, इसी विंडो में रहे या न्यू विंडो ओपन हो, तो हम चाहते हैं कि इसमें वही विंडो ओपन रहे। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि लिंक टेक्स्ट कलर हमारा जो है ना ये वाला है। तो इसका भी हम सेम वाइट कर देते हैं। ये वाइट होने के बाद इसे हम देते हैं ऊपर की तरफ से हल्की सी पैडिंग, ताकि ये अलग लगे उससे। इसे हम देते हैं 20 पिक्सल की और इसका शायद मैं साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि ये सही तरह से लगे। इसका कर देता हूँ मैं 13 पिक्सल।
ये ऐड होने के बाद अब इसे करते हैं डुप्लीकेट। इसमें कितने हैं? 3 हैं। और इसे भी करते हैं फिर से डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसका टेक्स्ट को करते हैं चेंज। यहाँ से जाते हैं, इधर सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए और इसकी जगह हम कर देते हैं पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। अब ये हो गया। अब इसके साथ हमने ये जो हमारी ये थी ना, इसे करते हैं अटैच। अब सेम नेक्स्ट प्रोसेस। कॉपी, इन सब को करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये हो गया। आई थिंक मुझे लगता है इसका साइज ज़रा मैंने ज़्यादा ही कर दिया है, तो इसे मैं 18 पिक्सल कर देता हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका भी मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। इसका भी मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। ये सब होने के बाद हम इसे सिंपल बनाने के लिए यहाँ से हम इसे डुप्लीकेट कर देते हैं और ये वाला कॉलम आखिर वाला इसे कर देते हैं डिलीट। अब इसका क्या करना होगा, हमने सिर्फ इसका ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस से ये नीचे वाला टेक्स्ट भी हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं होम। ये हो गया होम। और इसका ये क्या था, ये था कॉन्टेक्ट अस। कंट्रोल ए, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब ये रोई कैलेंडर। कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये रोई कैलेंडर की इसमें ऐड हो जाए। अब हम इसी की रो को सिलेक्ट करते हैं। रो को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं जिस तरह देखो ये इसका ये वाला सीन है ना, तो हम इसके अंदर ये सेम ऐड करते हैं। तो बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से इसे करते हैं सॉलिड और इसे टॉप से कर देते हैं 1 पिक्सल और इसका कलर कर देते हैं हम बेज। सॉरी, हमने इसे 0 करना है क्योंकि हमने सिर्फ इसे नीचे से ही, सॉरी, नीचे से ही हमने इसका 1 पिक्सल डॉट डैश नहीं, हमने इसे करना है सॉलिड। ये हो गया। अब देखो ये सेम। इसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसमें कॉपीराइट रिजर्व इसी को हम ऐड करेंगे इधर। तो हम नीचे आएंगे और इसी को सेलेक्ट करते हैं और हम एक सिंगल कॉलम लेंगे। सिंगल कॉलम लेने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि इसमें हम पैराग्राफ ऐड करते हैं और ये ओपन हो जाए, हाँ, ऐड हो जाए। इसकी जगह हम इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ से कलर को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ से हम इसे कर देते हैं लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट अलाइन हो गया। अब इसी को सेक्शन को डुप्लीकेट नहीं करना, इसे हम करते हैं वर्टिकल था, इसे करते हैं हॉरिजॉन्टल। इसमें हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे कोड वाला। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर पहले कोड में।
कोड में ऐड करने के बाद मैं आपको कोड भेजूँगा, आप कोड इसमें इस जगह पे पेस्ट कर देना। तो फिलहाल के लिए आज का यही लेक्चर है, तो इंशाल्लाह सुबह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।